और सबके मन में रास की कामना थी, इसलिए भगवान एक साथ हजारों रूप बनाए। देखो 3 तरह का रास मंडल होता है, जितनी गोपियां उतने कृष्ण, फिर दूसरे में 2-2 गोपियों के बीच में 1-1 कृष्ण, और तीसरे में चारों तरफ गोपियां बीच में 1 कृष्ण। तो यहां प्रथम प्रकार का रास मंडल बना, जितनी गोपियां उतने कृष्ण, और नंद नंदन बांसुरी बजा रहे हैं, गोपियां अपने पायलों से ताल दे रही हैं, और बड़ा ही सुंदर नृत्य शुरू हुआ, रास शुरू हुआ। बड़ा ही सुंदर नृत्य चल रहा है, बड़ा आनंद आ रहा था गोपियों को। नंद नंदन अपनी बांसुरी में धुन लगा रहे हैं। और कभी कभी तो कोई कोई गोपी जब थक जाती है ना, तो कृष्ण के ही कंधे पर अपना सिर रख करके आराम भी करती है। बहुत आनंद चल रहा था, और मजे की बात है कि सब गोपी के पास अपने अपने कृष्ण हैं। सबकी इच्छा हो रही थी आलिंगन करूं, कृष्ण को आलिंगन कर रही हैं, कभी छू रही हैं, और कभी कभी गोविंद के ही कंधे पर विश्राम करती। लेकिन हुआ ये, थोड़ी देर में सब गोपियों को अभिमान आने लगा। असल में बगल वाली की कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे थे, अपने कृष्ण तो सबको दिखाई दे रहे थे, लेकिन बगल वाली के पास भी कृष्ण हैं ऐसा किसी को पता नहीं था। तो अपने कृष्ण को देखकर अभिमान हो रहा था कि देखो तो कितना प्यार करते हैं मुझसे, हाँ, इसके पास नहीं है, उसके पास नहीं है, मेरे पास है। इसका मतलब इन सब से मैं ज्यादा सुंदर हूं, इसलिए तो देखो उसके पास नहीं है, उसके पास नहीं है, उसके पास नहीं, सबको छोड़कर मेरे पास है, मैं ज्यादा सुंदर हूं। और मजे की बात यही बीमारी सबके भीतर आ गई, क्योंकि सबके पास कृष्ण थे, और जब अभिमान आया तो वहां गोविंद कैसे रुक सकते थे। अचानक भगवान नृत्य करते करते अंतर्ध्यान हो गए, गायब। और जब प्रभु चले गए तब गोपियों को समझ में आया, तब एहसास हुआ। अक्सर ऐसा होता है ना कि जब कोई इंसान हमारे जीवन से चला जाता है तब हमें उसकी कमी का एहसास होता है। जीवन भर हम उससे लड़ते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन जब वो हमारी जिंदगी से दूर चला जाता है तब हमें उसकी कमी का एहसास होता है। कोई भी वस्तु जब तक हमारे पास होती है हम उसकी कद्र नहीं करते हैं, जब वो वस्तु हमसे दूर चली जाती है तब हमें उसकी मोल का पता चलता है, हमें उसकी कमी का एहसास होता है। लेकिन अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, तब तक बहुत देर हो चुकी होती। हाँ, इस संसार में भी देखो, महात्मा लोग जब धरती पर आते हैं तो यही दुनिया वाले महात्माओं को क्या नहीं बोलते हैं, गालियां देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, क्या क्या नहीं कहते। लेकिन वही महात्मा लोग जब हमारे आपके बीच से चले जाते हैं तो फिर हम ही लोग उनकी समाधि बना करके बाद में आरती उतारते हैं, फूल चढ़ाते हैं। मतलब ये हुआ
कि जिंदा रहने पर ये देवता दुनिया वाले भी नहीं पूछते हैं, मर जाने के बाद यही दुनिया वाले फिर आरती उतारते हैं। कभी आपने देखा होगा अपना पड़ोसी भी जीवन भर गालियां देता है, अपशब्द बोलता है, लेकिन हमारे घर में किसी की डेथ हो जाए ना तो वही पड़ोसी आकर कहता था बहुत अच्छे थे महाराज, कितने अच्छे भैया थे ये, हमारी इनकी कभी लड़ाई नहीं हुई, जबकि वही 25 बार गाली दिया होगा, लेकिन कहता बहुत अच्छे थे, बेचारे चले गए। देवता थे, किसी से बोलते ही नहीं थे, मर जाने के बाद ये दुनिया वाले फिर आरती उतारते हैं। यही दुनिया की रीत है साहब, जीते जी यहां कोई नहीं पूछता। जब इंसान दूर चला जाता है तब उसके सामर्थ्य का हमको पता चलता है। अब ये गोपियां भी रो रही हैं, कभी नागफणी को पूछती हैं, कभी तुलसी को पूछा, कभी जमुना को पूछा, क्या तुमने गोविंद को देखा है? अरे श्यामा, तेरे बिन तो गोविंद भोजन भी नहीं करते हैं, क्या तूने गोविंद को देखा है? और कभी कभी अति प्रेम में एक अवस्था आती है जहां प्रेमी प्रियतम आकार का हो जाता है, तदाकार हो जाता है। ये प्रेम के कई स्टेज होते हैं। जो विशुद्ध प्रेम होता है मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। ये आजकल ये जो विषय वासना वाला जिसको हमने प्रेम का नाम दिया है वो प्रेम है ही नहीं साहब। जो विशुद्ध प्रेम है जहां कोई स्वार्थ का नाम नहीं होता है। प्रेम में एक दशा आती है तत्सुखे सुखित्वम, ये पहला स्टेज होता है प्रेम का, अपने प्रियतम के सुख में सुखी होना, तत्सुखे सुखित्वम। फिर प्रेम का एक और स्टेज आगे बढ़ता है, वियोग में भी संयोग का अनुभव होना। अपने प्रियतम अपने पास नहीं है, लेकिन कभी कभी एहसास होता है अरे अभी अभी तो हमसे उन्होंने कुछ कहा है नहीं, लेकिन वियोग में भी संयोग का अनुभव होते रहना, ये प्रेम का एक और स्टेज है। फिर जब प्रेमी और प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंचता है तब एक और घटना घटती है। कभी कभी बस मैं और तू दोनों एक ही हैं, तदाकार हो जाता है प्रेम। प्रेम में इतना डूब जाता है, इतनी गहराई में उतर जाता है कि प्रेम और प्रेमी फिर तदाकार हो जाते हैं। वो बड़ी प्यारी सुक्ति कही गई है ना, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाही, जामे दो न समाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाही। जब मैं था, मैं यानी अभिमान, तब हरि नहीं, अब हरि हैं तो फिर मैं नहीं, मैं गिर गया। या तो तू और या तो फिर मैं। प्रेम में दो नहीं चलते हैं, प्रेम की गली बहुत संकरी है, उसमें एक ही होते हैं, या तो तू है और या तो मैं हूं, या तो मुझ में तू है और या तो तुझ में मैं हूं। प्रेम गली अति सांकरी। देखो प्रेम का मार्ग बुरा नहीं है। कई प्रेमियों ने प्रेम करते करते ही ईश्वर को पा लिया, बशर्ते प्रेम को समझा जाए तो। कहते हैं मजनू लैला से इतना प्रेम करता था, और लैला कोई बहुत सुंदर नहीं थी, लेकिन प्रेम था उसका।
वहां के बादशाह ने एक बार मजनू को बुलाया और कहा, मजनू तू भी क्या पागलपन की बातें करता रहता है, हाँ? क्या रखा है उस लैला में? दिन भर लैला 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 करता रहता है, कभी रेत पर उसका नाम लिखता है, कभी कहीं लिखता है, दिन भर लैला लैला, क्या रखा है उसमें? देखने में कोई बहुत खूबसूरत नहीं है वो। एक काम कर, मेरे राज्य महल में मैंने दुनिया की तमाम खूबसूरत राजकुमारियों को बुलाया, सब तेरे सामने में ला करके खड़ी करता हूं, जिस पर तू इशारा कर देगा वो तेरी हो जाएगी। छोड़ लैला को, दिन भर लैला लैला करता रहता, अपनी हालत देख, फटे हुए कपड़े, हाँ? तो कहते हैं मजनू के सामने दुनिया के तमाम सुंदरतम स्त्रियों को लाकर खड़ा किया गया, बताया इस देश की राजकुमारी है, ये इस देश की राजकुमारी है, ये इस देश की राजकुमारी है। सबको लैला को, सबको मजनू को दिखाया गया। सारी सुंदरतम स्त्रियों को देखने के बाद अब मजनू को पूछा कि बता कौन सी पसंद आई? मजनू ने कहा कि लेकिन बादशाह इसमें लैला कहां है? बादशाह ने कहा, मूढ़, इतनी सुंदरतम स्त्रियां दिखाने के बाद लैला ढूंढ रहा है, क्या रखा है लैला में? तब मजनू ने जो जवाब दिया कि बादशाह, लैला की सुंदरता देखने के लिए तुम्हारी आंख नहीं मजनू की आंख होनी चाहिए, तब लैला की सुंदरता दिखाई देगी। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। प्रेम की गली बहुत संकरी है, बहुत छोटी है। गोपियां भी तदाकार हो गई, कृष्णमयी हो गई, और कहते हैं कृष्ण की लीलाओं में इतनी डूब गई गोपियां, कोई कोई तो कहती है एक दूसरी गोपी को पटक करके कि मैं कृष्ण हूं और तू पूतना है। ऐसी घटना भी घटी। एक गोपी थोड़े ऊंचे चट्टान पर चढ़ गई और कहा, सुनो आप लोग डरो मत, मैं गिरिराज गोवर्धन उठाऊंगा और तुम लोगों की रक्षा करूंगा। गोपियां खुद को ही कृष्ण मानने लगी। प्रेम में ये पागलपन की दशाएं होती। हाँ, सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।